हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में मैंने साइंस स्टार्ट किया था। ठीक है, साइंस में अपन ने मैंने पेपर पैटर्न बताया था। ठीक है, पेपर पैटर्न के साथ कुछ मैटर के बारे में बताया था। मैटर फिजिकल केमिकल याद है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस हो गया था। फिर मैंने एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ाया था। ठीक है, सो वो उतना याद में रखना। ठीक है, टाइप्स ऑफ एलिमेंट याद रखना, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। अभी जो अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें यूजफुल है। ठीक है, सो साइंस का बेसिक अपना चल रहा है। ठीक है, मैटर हो गया। मैटर के बाद अब अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एटम। क्या स्टार्ट करेंगे? एटम। बेटा ये एटम का हो जाने के बाद फिर अपन डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, साइंस का पार्ट 1 का अपन एक चैप्टर है, वो चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। ये अभी जो भी चीज पढ़ा रही है उस चैप्टर का ही है। ठीक है, जब अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर मैं बता दूंगा। ठीक है, सो अभी अपन डिस्कस करेंगे एटम के बारे में। ठीक है, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो क्या होता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास वो क्या होता है वो भी अपन देखेंगे। और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन उसके ऑर्बिट में वो कैसे होता है वो भी अपन इसी क्लास में देखेंगे। ठीक है, एटम मतलब क्या होता है वो भी अपन इसी क्लास में देखेंगे। ठीक है, सो एंड तक बने रहना। ठीक है, सो सबसे पहले अपन देखते हैं एटम। मैं यहाँ पर कुछ एटम का पोर्शन लिख रहा हूँ, कुछ चीजें हैं वो मैं लिखता हूँ, आप भी मेरे साथ लिखते हुए चलो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेके आप लिख लेना। ठीक है, सो मैटर, मैटर के बारे में मैं एटम, एटम के बारे में मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, लिखो आप भी मेरे साथ, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैटर इज मेड अप ऑफ एन एटम। मैटर इज मेड अप ऑफ एन एटम। ठीक है, ये पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखता हूं ये कि ऋषि कनद said that every object, आप भी मेरे साथ लिखो। ठीक है, अपने कॉपी में, every object is made up of every object is made up of small particles. He called it as परमाणु। He called it as परमाणु। ठीक है, ऋषि कनद ने उसको क्या बोला था? परमाणु। ठीक है, फिर एटम जो है बहुत छोटा पार्टिकल रहता है। एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स रहते हैं। ठीक है, कुछ क्या रहते हैं? पार्टिकल्स। कौन कौन से पार्टिकल्स रहते हैं तो ये भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, आप पहले इतना लिख लो। ठीक है, फिर अपन ये पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। एटम के बारे में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इतना लिख लो, फिर मैं आगे का बताता हूँ। ठीक है, आगे एक्सप्लेन करते हैं अपन एटम के बारे में। सो ये लिख लेना, आप स्क्रीनशॉट लेके लिखते जाओ। ठीक है, लिख लेना आप ये। सो देखते हैं अपन एटम के बारे में। ठीक है, एटम के बारे में देखते हैं। एटम के पहले मैटर। मैटर मतलब क्या? आजू बाजू में जो भी चीज है, ये मार्कर भी क्या है? एटम ही है। जो हर एक चीज को अपन क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं बेटा, है कि नहीं? ये मार्कर क्या है? मैटर ही है ना। सो ये इतना बड़ा मार्कर कैसे बना होगा? छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर ये इतना बड़ा मार्कर बना होगा, है ना। इतनी बड़ी बिल्डिंग जो बनी है, ये बिल्डिंग में कैसे बनी है? छोटे छोटे ईंट से मिलके बनी है ना। सो कोई भी बड़ी चीज वो किससे बनती है? छोटे छोटे पार्टिकल से बनती है। मतलब मैटर जो है वो किससे बनता है? छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। तो वो जो सबसे छोटा जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल को ही अपन क्या कहते हैं बेटा? एटम। क्या कहते हैं? एटम। मतलब मैटर जो है वो किससे बना है बेटा? एटम से। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? मैटर इज मेड अप ऑफ। मैटर बना हुआ होता है, किससे बना हुआ होता है? ऑफ एन एटम। किसने पूछा मैटर किससे बना रहता है, तो क्या बोलोगे बेटा? एटम। और एटम मतलब क्या? तो एटम ये सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी चीज का। सबसे छोटे पार्टिकल को अपन क्या कहते हैं बेटा? एटम। ये ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत सालों पहले एक इंडिया के व्यक्ति थे जिनका नाम था ऋषि कनद। क्या नाम था? ऋषि कनद। ऋषि कनद ने क्या बोला था कि हर एक ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी रहती है, जिसको उसने परमाणु नाम दिया था। क्या नाम दिया था? परमाणु। सो ये क्या बोलता है? ऋषि कनद सेड दैट। बहुत सालों पहले ये व्यक्ति था ऋषि कनद, उसने क्या बोला? एवरी ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब बेटा वस्तु, कोई भी वस्तु है ना। हर एवरी ऑब्जेक्ट, हर एक वस्तु इज मेड अप ऑफ, बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? तो स्मॉल पार्टिकल्स। बेटा छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई होती है। हर एक ऑब्जेक्ट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई होती है। ही कॉल्ड इट एज परमाणु। उसी को उसने क्या नाम दिया? परमाणु। परमाणु, एटम बोथ आर द सेम, बस बोलने वाला अलग है ना। ऋषि कनद ने उसी एटम को क्या बोला था बहुत सालों पहले? परमाणु। लेकिन आज अपन उसको परमाणु नहीं बोलते, आज अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा? एटम।
क्या बोलते हैं, एटम। समझा। सो मैटर एटम से बना हुआ होता है। सबसे छोटे पार्टिकल को ऋषि गणतंत्र परमाणु बोला था, आज अपन उसी को क्या बोलते हैं, एटम। समझा। ठीक। सो याद रख, समझा। आगे एटम जो है बेटा वो बहुत छोटा पार्टिकल है, इतना छोटा पार्टिकल है कि वो खुली आंखों से नहीं दिखता। सो एटम को देखने के लिए बेटा माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, एटम को माइक्रोस्कोप में रखते हैं और फिर वो दिख जाता है ना। सो एटम को जब माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो एटम है बहुत छोटा, लेकिन उस छोटे से पार्टिकल के अंदर भी और कई सारे पार्टिकल्स होते हैं। समझा। एटम बहुत छोटा है, लेकिन उस छोटे से पार्टिकल के अंदर और भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि चीजें होती है बहुत, और भी चीजें होती है ना। कौन कौन सी चीजें होती है, तो एटम के अंदर होता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है बेटा, एंड न्यूट्रॉन। क्या क्या रहता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये मेन 3 पार्टिकल रहते हैं एटम के अंदर। किसने पूछा एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स रहते हैं, तो ये 3 मेन पार्टिकल है। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। समझा। सो अभी अपन क्या देखेंगे, एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे, एटम का स्ट्रक्चर। उसमें समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है एंड न्यूट्रॉन क्या है। समझा। सो एटम जो है एटम, उसके अंदर क्या क्या रहता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझा। सो अभी अपन क्या देखेंगे बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब जब अपन एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। एटम को छोटा पार्टिकल माइक्रोस्कोप में रखना पड़ता। जब आप एटम को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो वो कैसा दिखेगा, तो एटम के सेंटर में एक सर्कल दिखेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं। ठीक है, फिर इस सर्कल के आजू बाजू में और भी सर्कल्स रहते हैं, 1 2, फिलहाल मैं 4 बनाता हूं, 3 4। बेटा ये है किसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब एटम कैसे दिखता है माइक्रोस्कोप में, तो सेंटर में एक गोला रहता है, फिर आजू बाजू में ऐसे गोले रहते हैं। मैंने 4 बनाया। ये जो सेंटर में जो गोला रहता, इसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। समझा। तो एटम के बिल्कुल बीच में सेंटर में क्या रहता है, न्यूक्लियस। क्या रहता है, न्यूक्लियस। समझा। प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब अपन न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो मैं उसको ऐसे 0 कर देता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये एटम है, एटम के बिल्कुल सेंटर में बीच में क्या रहता है, न्यूक्लियस। समझा। न्यूक्लियस के अंदर क्या बेटा, न्यूक्लियस के अंदर एक पार्टिकल रहता है जिसको अपन बोलते हैं बेटा प्रोटॉन। ये प्लस मतलब क्या, प्रोटॉन। समझा। सो प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। किसी ने पूछा प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। समझा। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन अकेला नहीं रहता, प्रोटॉन के साथ और एक पार्टिकल रहता है बेटा जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। कोई चार्ज ही नहीं रहता है ना। तो ये पी क्या है बेटा, प्रोटॉन। ये 0 जो मैंने लिखा है ना, इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, न्यूट्रॉन। समझा। सो पी क्या है बेटा, प्रोटॉन। ये क्या है बेटा, न्यूट्रॉन। समझा। सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। अब कौन बचा है, इलेक्ट्रॉन। कौन बचा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये जो पूरा डार्क जो बना है न्यूक्लियस है। ये आजू बाजू में जो गोले दिख रहे, इसको बेटा अपन बोलते हैं ऑर्बिट या तो शेल। क्या बोलते हैं, ये में 4 बनाया है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिट, या तो इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, शेल। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलो या तो शेल बोलो। समझा। तो इलेक्ट्रॉन की बारी आई है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा ई। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं बेटा ऑर्बिट में। कहाँ रहते हैं, ऑर्बिट में। ये क्या है, ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट है 4। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन। इधर भी क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन। समझा। जिस प्रकार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, तो ऑर्बिट में। कहाँ रहते हैं बेटा, ऑर्बिट में बोलो या तो शेल में। कौन रहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। समझा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की अगर अपन बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में तो रहते हैं, लेकिन एक जगह पे नहीं रहते। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। क्या करते हैं,
घूमते रहते हैं। घूमते हैं मतलब रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे एक ही जगह नहीं रहता, ये घूमते रहता है। क्या करता है, घूमते रहता है, समझा। तो इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ है, फिर यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, घूमते रहता है, समझा। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। एटम का स्ट्रक्चर समझ गया। एटम क्या होता है समझ गया, मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को अपन क्या बोलते हैं, एटम। अभी जो मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा वहां पर सेकंड वाला सवाल है, थर्ड वाला, कि मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं, तो एटम। और मैटर किससे बना रहता है, तो एटम से। एटम क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल है, जिसको ऋषि कनद ने क्या बोला था, परमाणु। सभी जो ऑब्जेक्ट है वो किससे बनी है, एटम से बनी है। एटम का फिर अपन ने स्ट्रक्चर देखे। एटम के अंदर 3 मेन पार्टिकल्स रहते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। एटम के सेंटर में एक सर्कल दिखेगा जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता, है ना। और उसके बाद न्यूक्लियस के आजू बाजू में से गोले रहते हैं, शेल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या तो शेल। ऑर्बिट या तो शेल में कौन रहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन एक जगह पे रहते हैं क्या, नहीं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, समझा। यहाँ पर मैं एक लाइन लिखता हूँ जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। ये लाइन आप भी लिखना, ठीक है। सो लिखता हूं मैं, एन एटम, एक एटम के अंदर, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस which contain proton and neutron and electrons are revolve इन दी ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। कहाँ घूमते हैं, ऑर्बिट में। ये लाइन लिख के रख दो बेटा, ठीक है। ये लाइन लिखना समझ में आ जाएगी। देखो मैं समझाता हूँ क्या लिखा मैंने, लाइन। एन एटम कंसिस्ट ऑफ, एक एटम के अंदर रहता है, क्या रहता है, ऑफ अ न्यूक्लियस, मतलब एक न्यूक्लियस रहता है, देखो है, विच कंटेन, उस न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व। इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व, घूमते हैं इन दी ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूमते हैं बेटा, ऑर्बिट में, समझा। ये लाइन ये स्ट्रक्चर से ही मिलके बनी है, समझा। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये लाइन लिख के रख दो, ठीक है। यहाँ पे अपना एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होता है, समझा। सो इतना लिख लो, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप घर में आराम से लिखना। अगर कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं समझा होगा, तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में बता दूं। सो यहाँ पे अपना एटम का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन ये डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में अपन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो ये बेसिक का लास्ट रहेगा, उसके बाद अपन डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये जो भी चीजें पढ़ा रही चैप्टर की ही है, समझा। तो यहाँ पे अपना एटम का जो थोड़ा बहुत पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है वो पढ़ लेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट अपन क्या स्टार्ट करेंगे, चैप्टर, ठीक है। सो यहाँ तो कुछ नहीं समझा होगा, एटम का यहाँ लिखा हुआ कुछ नहीं दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर वगैरह आपको बनाना है, कुछ भी नहीं समझेगा तो आप कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेक्शन करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।